आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज शाम से धुआंधार बारिश हो रही है। दोपहर के बाद से ही मौसम अबर आलूद हो गया था और शाम होते ही गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने की इत्तलात हैं। सड़कों पर पानी जमा हो गया, सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया। बाज़ इलाकों में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा। बाज़ मकामात पर मोटरसाइकिलों के पानी में बह जाने की इत्तलात मिली है। इसी दौरान महकमे मौसमियात हैदराबाद ने आइंदा 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। ये भी गिर गया। ये भी गिर गया। मजाली से मुकामी निज़ामाबाद काउंसिल नशिस्त के लिए जुमे की पुरअमन रायदही अमल में आई। सुबह 9 बजे से वोट डालने का अमल शुरू हुआ। इस इंतखाब में TRS की उम्मीदवार के कविता, कांग्रेस से सुभाष रेड्डी, BJP से लक्ष्मी नारायणा मुकाबला कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 824 वोटर्स के लिए 50 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। TRS उम्मीदवार के कविता ने कामारेड्डी में पोलिंग बूथ का जायजा लिया।
असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में वोट डाला। वजीर प्रशांत रेड्डी ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इनके अलावा मजालिस मकामी के अवामी नुमाइंदों और कॉरपोरेटर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ने भी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 12 अक्टूबर को इसके नतायज का ऐलान होगा। टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है क्योंकि जुमला 824 वोटर्स में टीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदों की तादाद 500 से ज़्यादा है। చెప్పేది ఏంది మందైన ఫుడ్ ఉన్నది అన్ని బ్యాగులలో मोइनाबाद में मुबैना असमत रेजी के बाद कत्ल की गई लड़की के अफराद ख़ानदान को साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह व दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा माली इमदाद फराहम की। शब्बीर अली ने मुतासरा लड़की की छोटी बहन आफरीन बेगम और उसके भाई सलमान को 50,000 रुपये का चेक पेश किया। इस मौके पर शब्बीर अली ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अशोक चक्रवर्ती से भी बात की, जिन्होंने बताया कि इस केस की तहकीकात जारी हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट 1-2 दिन में उसूल हो जाएगी। बढ़ा लेना थोड़ा सा ठीक पूरे लोग आए जैसा देखिए చెప్పాలి మరి నువ్వు చెప్పు। और मोइनाबाद का वाक़या तो सबको याद है कि 25 सितंबर को नाबालिग लड़की के साथ जो जुर्म किया गया और उसको फांसी पे लटका दिया गया, उसके साथ रेप किया गया। ये इशू को क्योंकि लड़की गरीब थी, मुसलमान थी, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन कुछ मीडिया के साथियों ने जब ये बात मालूम हुई तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जानिब से समीर वलीउल्लाह ने आवाज़ उठाई, उनके घर तक गए। फिर सुबह में जब एफआईआर भी देने के लिए तैयार नहीं थे तो मुझे भी मालूम हुआ, तो हमने हमारे लोकसभा के कॉन्टेस्टेड एमपी साबिक़ा एमपी विश्वेश्वर रेड्डी को भी भिजाए, उन्होंने भी काफ़ी धरना दिए। फिर वो लोग अपने एफआईआर पे उसमें ऑल्टर करके फिर सेक्शंस बदले।
उसके बाद मुसलसिल कांग्रेस पार्टी हुकूमत पे दबाव बनी हुई है। दिल्ली से लेके गली तक हमारे लोग दबा रहे हैं कि इस पे मोमबत्ती कैंडल मार्च से लेकर और भी कई धरने दिए हैं। कल होम मिनिस्टर के घर पे भी घेराव करे थे। तो मुसलसिल हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और उस मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाए तक कांग्रेस पार्टी पीछा करते रहेंगी। इसी सिलसिले में इस बंची को हमें मालूम हुआ कि कुछ नगद दे रहे हैं, तो इनके कोई बीच वाले उनके कोई लोग ले रहे हैं, तो इसलिए तेलंगाना असेंबली का खुसूसी इजलास 13 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। रियासती हुकूमत ने तय किया है कि 13 तारीख को कानून साज असेंबली और 14 तारीख को कानून साज काउंसिल का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। कानून साज असेंबली इजलास का आगाज़ मंगल के दिन सुबह 11:30 बजे और कानून साज काउंसिल इजलास 11 बजे शुरू होगा। असेंबली में 13 तारीख को पेश किए जाने वाले बिल्स को 14 तारीख के काउंसिल इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत प्रगति भवन में रियासती काबीना का इजलास भी मुनक़िद होगा। उस इजलास में रियासती काबीना असेंबली में पेश किए जाने वाले बिल से मुतालिक गौर करेगी। इम्कान है कि रियासती काबीना मौसम गर्मा के दौरान रियासत में रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी पर अमल आवरी और धान की खरीदी से मुतालिक भी तबादला ख्याल करेगी। तेलंगाना काबीना का इजलास हफ्ते को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िद होगा। ये इजलास वज़ीर आला के कैंप ऑफिस वाक़े बेगमपेट में 5 बजे शाम मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास में 13 अक्टूबर को शुरू होने वाले 2 रोज़ा असेंबली इजलास में पेश किए जाने वाले बिल्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। तवक्को है कि इस इजलास में मौसम गर्मा में अमल की जाने वाली रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी और धान की खरीदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने ये ख़ास सेशन मुनक़िद किया है जिसमें इन दोनों बिल्स को पास किया जाएगा। तेलंगाना में फूलों के त्यौहार बदकम्मा के लिए गरीब ख़वातीन में रियासती हुकूमत की जानिब से साड़ियों की तकसीम का आगाज़ रियासत भर में किया गया। बेनिफिशरीज़ की सहूलत के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर 15,000 मराकिज़ कायम किए गए। 317 करोड़ रुपए से 280 डिज़ाइंस वाली साड़ियों की तैयारी का काम किया गया, जिनकी तकसीम आज से बाकायदा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू कर दी गई। साड़ियों की तकसीम का यह प्रोग्राम जारिया माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र मास्क लगाते हुए और समाजी फासले की बरकरारी के ज़रिए वज़रा और अरकान असम्बली की जानिब से इन साड़ियों की तकसीम की जा रही है। निर्मल ज़िले में वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने ख़वातीन में ये साड़ियाँ तकसीम की। मंछरियाल में रुकन असम्बली दिवाकर राव और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में साड़ियों की तकसीम अमल में आई। ముగ్గురికి సార్ సార్ ఎంత విత్తనం అవుతుంది నడు సరే చూడండి तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हफ्ते को रेगुलेटरी फार्म पॉलिसी के तरीक़ेकार और मौज़ूआत में ज़रई पैदावार की खरीदारी पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करेंगे। इस इजलास में ज़राअत सिविल सप्लाईज़ के वज़रा के साथ साथ सीनियर ओहदेदार शिरकत करेंगे, जो 2:30 बजे दोपहर प्रगति भवन में मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि मौसम गर्मा के दौरान कौन सी फसल उगाई जाए, कौन सी फसल ना उगाई जाए, कौन सी फसल उगाने से नुकसान होगा और दीगर मसाइल का भी जायज़ा लिया जाएगा।
मरकज़ बड़े पैमाने पर मकई दरामद कर रहा है और इससे मुल्क में मकई की पैदावार पर मनफी असर पड़ेगा। इस पस मंज़र में रियासत में मकई की काश्त करने पर फैसला लिया जाना चाहिए। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस इजलास में इस मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कोरोना वबा के दरमियान किसानों की सलामती के लिए मौज़ूआत में ख़रीदारी के मराकज़ के क़याम का फैसला किया है। वो मौज़ूआत में ख़रीदारी के मराकज़ के क़याम का जायज़ा लेंगे। कोरोना के फैलने की वजह से हुकूमत ने मौज़ूआत में ही ख़रीदारी के मराकज़ कायम करने का फ़ैसला किया था। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 6000 ख़रीदारी के मराकज़ कायम करें ताकि किसानों को उनकी ज़रई पैदावार की फ़रोख्त में किसी भी किस्म का मसला ना होने पाए। हुकूमत की तरफ से इस खुसूस में मुनासिब ज़रूरी इंतज़ामात किए जाएंगे। मौज़ूआत में कायम किए जाने वाले 6000 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के ज़रिए किसानों से उनकी ज़रई पैदावार की ख़रीदारी के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसानों को जितना जल्द मुमकिन हो सके उसकी रकम हासिल हो जाए। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि महकमा समकिया जल्द ही 150 मोबाइल आउटलेट्स का तजुर्बाती बुनियादों पर आगाज़ करेगा, जिनमें हैदराबाद शहर के हर डिवीज़न के लिए एक आउटलेट होगा। उन्होंने मासाब टैंक में मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के सब रीजनल ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में चंद ही मछली मार्केट्स हैं। कोविड-19 की वबा के दौरान क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए डॉक्टर्स ने मछली खाने का मशवरा दिया है। इसको पेश नज़र रखते हुए और बढ़ती तलब के सबब हुकूमत ने शहर में तजुर्बाती बुनियादों पर 150 मोबाइल फ़िश आउटलेट्स के आगाज़ का फ़ैसला किया। बाद रियासत भर में और बिलखुसूस सयाहती मराकज़ और शाहराहों पर उनका आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में माहीगीरों की तरक्की के लिए मछली के छोटे बच्चों को मुफ्त सप्लाई का कदम उठाया है। रियासत में तकरीबन 5 लाख माहीगीर समकियात पर मुनहसर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि MPEDA समकियात में तरबियत और सलाहियतों की तरक्की के लिए फ़ायदामंद साबित होगा। These are the different products. This is tuna in Chile. So this is having very good market in Europe and other countries. This is in raw form there. Sashimi grade. Japanese are very much. ఒక రామ్నగర్ మార్కెట్ ఉంది, ఒక బేగం బజార్, అట్లా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి. అయితే అక్కడనే సెంటర్ పాయింట్ అయ్యేసరికి ఏంటంటే దాని రేట్స్ పెరగడము, డిమాండ్ విపరీతంగా ఉండడము, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే మనం ఏంటంటే ప్రతి డివిజన్కు ఒక అవుట్లెట్ తీసుకుంటే మొబైల్ అవుట్లెట్, దానివల్ల ఏంటంటే ప్రజలకు తక్కువ రేట్ లోపల వాళ్ళ నియర్ బై ఏరియాలో దొరికే విధంగా ఆ ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. ఇది 1 year నుంచి చేస్తున్నాం. మీకు మధ్యలో కూడా కొన్ని డిజైన్ చేసినటువంటి కూడా మధ్యలో ప్రజెంట్ చేసిన మీరు చూసింది. సేమ్ టైం మేము విజయ డైరీ కూడా సేమ్ అదే విధంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం పెద్ద ఎత్తున. ఇవాళ రేపు ఏంటంటే డిమాండ్ని బట్టి ప్రజలు ఇబ్బంది పడద్దు. ఇప్పుడు 2-3 మార్కెట్లు అయ్యేసరికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు రామ్నగర్ పోవాలి, బేగం బజార్ పోవాలి, ఇంకో దగ్గర పోవాలంటే ఇబ్బంది. అంతే వాళ్ళ డివిజన్లలో ఇట్లా ఉంటే వాళ్ళకు చాలా దగ్గర అందుబాటులోకి వస్తుంది, రేటు కూడా తగ్గుతుంది. దాని ఉద్దేశంతో చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. మీరు మాట్లాడి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు TRS पार्टी ने हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल शेरी सुभाष रेड्डी को इंचार्ज मुकर्रर किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। सुभाष रेड्डी ग्रेजुएट वोटरों के नाम के इंदराज और इंतखाबात से मुताल्लिक़ दीगर उमूर की निगरानी करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो LRS का बाइकआउट करें और TRS का भी बाइकआउट करें। कांग्रेस पार्टी नो LRS नो TRS के नारे के साथ आवाम में जाएगी। जूम ऐप के जरिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने वाली है, आवाम को उस वक्त मुफ्त में LRS दिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दोबाक इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी 15 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को कांग्रेस इंचार्ज पद्मशाली भवन में जायजा लेंगे। इस मौके पर रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत के खजाने भरने के लिए LRS स्कीम लाई गई है। आवाम की जायदाद की तफसीलात ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड में मौजूद है, तो फिर सर्वे क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम पर टैक्सेस का बोझ डालने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अदालत में
इसको चैलेंज करेगी और हुकूमत को इसमें नाकामी होगी। 12వ తారీఖు సాయంత్రం 5:30కి మన ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ మణికం ఠాగూర్ గారు దుబ్బాకలో పద్మశాలి భవన్లో మండలం గ్రామ ఇన్ఛార్జ్లతో ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రచార కార్యక్రమం గురించి రివ్యూ చేస్తారు. మండల్ అండ్ విలేజ్ ఇన్ఛార్జెస్ మీ యొక్క మండలం, మీ యొక్క గ్రామం యొక్క ఓటర్ లిస్టు తీసుకొని రండి. అదే విధంగా 2018 అసెంబ్లీ రిజల్ట్, మీ గ్రామంలో 2019 పార్లమెంట్ రిజల్ట్ అండ్ ముందుకు ఏ విధంగా పోదామని చెప్పి మీతో మాణిక్యం ఠాగూర్ గారు నేను రివ్యూ చేయబోతున్నాం. అదే విధంగా దుబ్బాకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, చెరుకు ముత్యం రెడ్డి గారు కొడుకు 15వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి నామినేషన్ వేయబోతున్నారు. మనందరం కూడా మంచి సంఖ్యలో పాల్గొనాలని చెప్పి మీకు పిలుపునిస్తూ పున్న లక్ష్మయ్య గారు మాట్లాడాలని కోరుతున్నారు. అన్న మాట్లాడండి. तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने टीआरएस पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। दुब्बाक के इंतखाबी मुहिम के दौरान हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में मुलाजिमीन मुलाजिमत से महरूम हो चुके हैं। भट्टी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से सिर्फ बातें की जा रही हैं और वक्त गुजारी हो रही है। नए वज़ाइफ जारी नहीं किए गए और ना ही घर घर मुलाजिमत फराहम की गई है। बेरोज़गारों को धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुब्बाक असेंबली के ज़मीनी इंतखाब में CH श्रीनिवास रेड्डी को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में बेघर अफराद को इंदरम्मा मकाना दिए गए। अवाम को राशन के साथ 9 अक़साम की ज़रूरी अशिया भी फराहम की गई थी। आरोग्यश्री कार्ड के ज़रिए कॉरपोरेट सतह पर तिब्बी इलाज फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि फ़ीस बाज अदायगी की स्कीम भी पिछली कांग्रेस हुकूमत ने ही शुरू की थी, लेकिन तेलंगाना के क़याम के बाद टीआरएस हुकूमत ने इन सभी स्कीम्स पर अमलावरी रोक दी। మనం మన రాష్ట్రం తెచ్చుకుంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లక్ష్మారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ వస్తే బెడ్ వస్తే అరగట్టుతాం అన్నట్టు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాడేమని ఓటేసి ఏమైంది? ఉన్న ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా పోయింది. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు రాలేదు, ఉన్నది పోయింది. అయింది కదా. అట్లనే పెన్షన్ వస్తుందేమో అని అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, అడిగిన వాళ్ళందరికీ, అర్హత ఉన్న వాళ్ళందరికీ ముసలి అందరూ పెన్షన్లు ఇచ్చినాం. ఈయనేమన్నాడు పెన్షన్ ఇస్తా, నేను ఎక్కువ ఇస్తా అంటే వేసినాం. ఏమైంది? ఇటువంటి తల్లి 2-2.5 సంవత్సరాల నుంచి పెన్షన్లు మనం అప్లై చేస్తూనే ఉన్నాం, అట్లనే ఉన్నాయి. ఏమైందా ఎంఆర్ఓ అంటే పైనుంచి నాకు క్లియరెన్స్ రాలేదంట. 3 సంవత్సరాలు, 4 సంవత్సరాలు, 6 సంవత్సరాల నుంచి కొత్త పెన్షన్ రావట్లేదు. ఇది పోనీ ఈయన వచ్చి మరి ఇంకేం చేస్తున్నాడు, బాగా చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడో వారు అన్నట్టు మరి ఇటువంటి యువకులు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరికి ఇంటికి ఉద్యోగం ఇస్తాడు. ఇచ్చిండా? ఉన్న ఉద్యోగం కూడా పోయింది, ఉన్నవాళ్ళవి కూడా తీసేసి. మరి మీకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోయినా నేను నెలకు 3,000 ఇస్తా అన్నాడు. ఇచ్చిండా ఎవరికైనా? ఎవరికి ఇలా. మళ్ళీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నేను కట్టిపోయినా మీకు స్థలాలు ఉంటే మీ స్థలం మీరు కట్టుకుంటే 5 లక్షలు మీ అకౌంట్లోనే వేస్తాను. ఇచ్చిన ఎవరికైనా? ఎవరికి రాలేదు. అన్ని మోసం. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर हुकूमत दुब्बाक में तरक्की के काम किए हैं तो हरीश राव कांग्रेस से खौफजदा क्यों हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश राव पर भरोसा करने वाले डूब जाते हैं। माजी में ज़मीनी इंतखाब में हरीश राव की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लें तो पता चलेगा कि उन्होंने जिस किसी का भी साथ दिया उनकी शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि दुब्बाक को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कितनी बार दौरा किया। सिद्दीपेट से जितनी मोहब्बत केसीआर और हरीश राव को है उतनी मोहब्बत दुब्बाक से क्यों नहीं है। एक महीने से कर रहे, आप सत्ता पक्ष के हैं, अगर आप सरकार अच्छा काम किया है तो इलेक्शन में दुब्बा का जाना बंद करो और पब्लिक को वोट डालने का एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का मौका दीजिए। मगर आप एक तरफ टीआरएस जीतने की बात कहते हुए डर लग गए आपको कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करने के बाद, इसीलिए टीआरएस के लोग कांग्रेस के लोगों के पीछे पड़ के गांव-गांव जाके कांग्रेस को वालों को आपका पार्टी में ज्वाइन करवाने के काम किया है। अगर आप सही तरीका से दुब्बा का डेवलपमेंट किया तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ता था। इसलिए हम यही हरीश राव झूठे बाज है,
कभी भी कहीं भी बाई इलेक्शन हो तो उन लोगों के लिए स्वर्ग दिखाते हैं, वो बहुत ये काम करूंगा वो काम करूंगा। इसी हालत में दुब्बा का लोगों से विज्ञप्ति कर रहा हूं, आपका इस जिला का नारायणखेड़ बाई इलेक्शन में क्या क्या किया कहा इन्हें, इसलिए वहां भी जाके देखिए। फिर वहां लोगों को दिखने का आदमी नहीं है, इसलिए हम लोग दुब्बा का जनता से अपील करते हैं कि टीआरएस का इलेक्शन प्रॉमिसेस अमल होना है बोले तो इस बार दुब्बा के में कांग्रेस जीतना, अगर टीआरएस जीतो तो 100 में और एक बढ़ेगा, मगर कुछ भी फायदा नहीं है। जनता की आवाज उठना है और टीआरएस की वायदा अमल होना है तो कांग्रेस को जिताइए। और तेलंगाना बीजेपी ने मरकजी वजारत इत्तलात और नशरियात से मुतालबा किया है कि बैरक मीटर्स में इलाकाई और कौमी न्यूज़ चैनल्स की जानिब से उलटफेर के जरिए टीआरपी रेटिंग्स में हेराफेरी की जामे जांच करवाए। मीडिया के लिए जारी बयान में बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि इस गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरीक़ेकार से न सिर्फ न्यूज़ मीडिया की साख बर्बाद होगी बल्कि इससे हिंदुस्तान की मईशत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसके ज़रिए इश्तिहारात और कारोबार की तशहीर के लिए गैर मुसद्दिक़ा नाज़रीन के पैमाने नापे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत की जानिब से मुंतखब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तमाम मामला सियासी मुखासिमत के टकराव और महाराष्ट्र हुकूमत व मुंबई पुलिस की जानिब से इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। एक अहम कौमी न्यूज़ चैनल्स के दरमियान शख्सी जंग से दुनिया भर में हिंदुस्तानी मीडिया की शबिया ख़राब हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,68,32,475 हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 10,68,048 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 69,06,151 हो गया है, जबकि 1,06,490 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,08,535 हो गई है, जबकि 1,208 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ 1,891 नए मामले सामने आए थे और 7 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 26,374 कोविड-19 मरीज़ों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में अब तक 1,80,953 अफराद इस मौजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। तेलंगाना पुलिस की जानिब से तैयार करदा चेहरा शनासी के सिस्टम यानी फेस रिकग्निशन सिस्टम दर्पण की मदद से इलाहाबाद के हांडिया से 5 साल से ज़्यादा अरसे से लापता लड़के का आसाम के ग्वालपुरा के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के चाइल्ड होम में पता चलाया जा सका। इस लड़के की शिनाख्त सोम सोनी के तौर पर की गई है, जो 14 जुलाई 2015 को अपने घर से लापता हो गया था। इस लड़के को 23 जुलाई 2015 को आसाम में गोपालपुर पुलिस ने देखा और इसको मकामी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में दाखिल करवा दिया। तेलंगाना की एडिशनल डीजीपी वुमेन्स सेफ्टी बशमूल शी टीम्स और भरोसा सेंटर स्वाति लाकरा ने यह बात बताई। तेलंगाना पुलिस ने चेहरा शनासी के सिस्टम दर्पण का इस्तेमाल करते हुए लापता बच्चों की तस्वीर को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के चाइल्ड होम्स में पाए जाने वाले बच्चों की तस्वीर से मेल करती है। फौरी तौर पर तेलंगाना पुलिस ने इलाहाबाद की हांडिया पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने इस लापता बच्चे के वालिदैन को चौकस किया। बाद अज़ां इस बच्चे के वालिदैन आसाम पहुंचे और अपने बच्चे की शिनाख्त की। तेलंगाना पुलिस ने 5 साल पहले लापता बच्चों को उसके वालिदैन से मिलाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि इस दर्पण सिस्टम के जरिए मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात से लापता बच्चों का पता चलाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने ख़ानदानों से मिल सकें। क्या वीडियो सर? कौन है? नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।